उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने सिडकुल के एक होटल में हरिद्वार देहरादून के उद्योगपतियों के साथ कॉन्क्लेव में भाग लिया। इस दौरान करीब 33,000 करोड़ के MOU साइन किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदय ऐप का भी लोकार्पण किया। उदय ऐप में हरिद्वार के तमाम लोग अपने कॉमर्शियल और घरेलू नक्शों को पास करा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के बारे में बताया कि युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। मजदूरों को सुरक्षित बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिदिन श्रमिकों की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत की तमाम एजेंसी श्रमिकों की सुरक्षा में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 33,000 करोड़ के इस MOU के साइन होने के बाद उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तमाम कंपनियां यहां कारोबार करेंगी, जिससे कि उत्तराखंड में पलायन रुकेगा। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट डेस्टिनेशन आयोजित हो रहा है, जिसमें देश विदेश की तमाम कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के तमाम अवसर मिलेंगे, जिससे हमारे उत्तराखंड का विकास चहुमुखी विकास होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार आगमन पर भाजपाइयों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत तमाम भाजपाई नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर बहुत ही उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी पहल है, जिसके बाद उत्तराखंड में उद्योग के अवसर मिलेंगे। इसमें 700 करोड़ रुपया हमारे कैबिनेट वालों का भी है, 2500 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो यानी कि हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। और 2.5 लाख करोड़ का सर आपका जो फिगर है, मुझे लगता है कि वो कैलकुलेटर से हमें रीचेक करना पड़ेगा। समवेयर मोर हमारे इन्वेस्टर बारी बारी से जब हम नाम घोषित करेंगे, मंच पर आएंगे और हस्तांतरण होगा इन MOU। मैसर्स माउंटेन मेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसी क्रम में एकत्र वायु देती हैं, अपने प्रथम आवश्यकता के रूप में देखते हैं, सम्मान देते हैं। हम अनुरोध करेंगे विनय शंकर पांडे जी, हमारे आयुक्त महोदय से, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और जो यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिल रही है, बाहर लोग खड़े हुए हैं, इससे
सफलता का द्योतक ये पैमाना हमें दिख रहा है, क्योंकि मैं पिछले अहमदाबाद और मुंबई आदरणीय मुख्यमंत्री जी आकाशापतितं तोयं यदा समिट की वास्तव में शुरुआत हुई थी, यानी कि प्रदेश में काफी इन्वेस्टमेंट की अपार संभावना है। सर, लगभग अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री घोषित हो चुका है और सभी कर्तव्य ध्वनि के साथ माननीय का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए भारतीय परंपराओं के वैशिष्ट को साकार करते हुए हम प्राण वायु देते हैं, अपनी प्रथम आवश्यकता के रूप में देखते हैं, सम्मान देते हैं। हम अनुरोध करेंगे विनय शंकर पांडे जी, हमारे आयुक्त महोदय से, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके घर चला गया, कहते क्या दिक्कत है, कहते यूपी में परेशानी है। I was surprised. He picked up his phone and called the Deputy CM of UP. So the Honorable Deputy CM of UP, he said, "Sir, so and so, I don't cover this department. You talk to somebody else." तो मेरे सामने बैठ गया, कहते जैसा क्या करें अब, मैंने आप ही देखो, मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैं आपका मैन्युफैक्चर हूँ यहाँ। तो केवल हरिद्वार में है। इसके अलावा जो SMU के सहयोग से और हम लोगों ने मिलके जो राज्य सरकार के साथ, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, हरिद्वार इससे पहले कि माननीय लोकसभा सदस्य श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें, एक सूचना आपको। इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और जो यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिल रही है, बाहर लोग खड़े हुए हैं, इससे सफलता का द्योतक ये पैमाना हमें दिख रहा है, क्योंकि मैं पिछले अहमदाबाद और मुंबई आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री संदीप जैन जी। $750। सब जगह मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं और हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं उन्होंने भी अपने विस्तार के लिए MOU साइन किए हैं। और 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, उसमें बड़ी संख्या में लोग अभी और आने वाले हैं। हम सभी का आकलन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की जो GSTP है वो बड़े, उसको लेकर हमने ये काम शुरू किया था। इसके पीछे हमारे उद्योग धंधे जहाँ बढ़ेंगे, हमारे राज्य के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, हमारा पलायन कम होगा। उस दृष्टि से जो राज्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होंगे, हमने अपने उसमें उनको प्राथमिकता देने का तय किया है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुख्य कार्यक्रम होते होते हमें लगता है और भी बहुत सारे जो हमको MOU हमको प्रस्तावित हुए हैं
उनका भी आकलन करके उनको भी धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे। आपको प्राधिकरण का भी कोई एक्ट चालू किया है? क्या है जो एक्ट चालू किया प्राधिकरण ने आज? देखिए, ये ऐप उदय ऐप, इस ऐप के चालू होने से लोगों को घर बैठे ही अपने मानचित्र स्वीकृत कराने में आसानी होगी, जिसके लिए आज लोगों को कार्यालयों में जाना पड़ता है, अपना समय लगाना पड़ता है, कई बार वापस आना पड़ता है, बहुत उनको अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इस ऐप के चालू हो जाने से आज 15 ऐसे नक्शे आज एक मैं कहूँ कि शुरुआत के डेमो के रूप में यहाँ पर लिए गए हैं और हरिद्वार में इसकी सफलता के बाद इस ऐप को पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। लक्ष्य आपने रखा था, उस लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं क्या इन्वेस्टमेंट को लेकर? तो लक्ष्य आपने इन्वेस्टमेंट का रखा था प्रदेश में, उस लक्ष्य के कितने आसपास? नहीं, इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा। सर, सिलक्यारा की गुफा में जो लोग फंसे हुए हैं उसको लेकर क्या कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयाँ उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेकर, उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। थैंक यू सर।